अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स को सॉल्व करने के दो मेथड सीखे थे और आपको मैंने बताया था आपकी बुक में टोटल तीन मेथड्स हैं नॉन होमोजीनियस के लिए और एक मेथड है होमोजीनियस के लिए। सो बाकी के जो दो मेथड्स हैं उनके बारे में आज हम सीखेंगे। नॉन होमोजीनियस के दो जो मेथड्स हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन वाला और क्रैमर रूल, लास्ट टाइम बात हो चुकी थी इनकी। आज इंशाल्लाह हम रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। यह है नॉन होमोजीनियस के लिए। और जो सेकंड मेथड होमोजीनियस वाला होगा दैट इज़ गॉसियन एलिमिनेशन, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। ओके, नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में फ़र्क लास्ट टाइम बता दिया था आपको। सो डायरेक्टली चलते हैं रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म। मैंने ये भी वैसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में कब कहते हैं। कोई भी आपके पास सिस्टम गिवन होगा, मिसाल के तौर पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हीं को देख लेते हैं। सो फर्स्ट वाले को देखिए, 2x प्लस 5y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है। दूसरी क्वेश्चन आपके पास है 3x प्लस 4y प्लस 2z। और लास्ट वाली क्वेश्चन है x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू -3। सबसे पहला स्टेप है आपने इस सिस्टम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है। और इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसके दो पोर्शन होते हैं। लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट्स आ जाते हैं, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स, इसी तरीके से सेकंड रो थर्ड रो। और राइट साइड पे आपने कांस्टेंट्स लिखने हैं जो इक्वल के दूसरी तरफ हैं, मसलन 5, 11 और -3। ठीक है। उसके बाद रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म आप किस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हर रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री है, जिसे हम लीडिंग एंट्री बोलते हैं, उसके ऊपर भी जीरो हो, नीचे भी जीरो हो और वो इटसेल्फ वन हो। ठीक है। और ये काम हम रो ऑपरेशंस की मदद से कर सकते हैं। एग्जांपल्स हैं, सॉल्व्ड हैं, आप देख सकते हैं इनको। फाइनली ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है दिस वन, ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में है। पहली रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री है वो किसी भी प्लेस पे हो सकती है। इसमें लकीली फर्स्ट प्लेस पे ये वन है, इसके नीचे जीरोज हैं। दूसरी रो की जो लीडिंग एंट्री है दिस इज वन, ऊपर भी जीरोज नीचे भी जीरोज। थर्ड रो की जो लीडिंग एंट्री है अगेन इट इज वन और ऊपर भी जीरोज हैं। नीचे चूंकि रो ही नहीं है तो इसलिए देखने की भी जरूरत नहीं है। ये है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। इसके बाद आपने इस मैट्रिक्स को, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को दोबारा से सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिखना है। अब जानते हैं पहला जो नंबर है ये एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो वाई भी जीरो है, वाई का कोफिशिएंट भी जीरो है, जेड का कोफिशिएंट भी जीरो है। तो एक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड -1 के बराबर आ जाएगा, दिस वन। ठीक है। दूसरा जो आपके पास नंबर होता है यहाँ पर, मतलब सेकंड कॉलम पूरा का पूरा, वो सारे वाईज के कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये वन है, वाई का कोफिशिएंट तो वाई बराबर 2 के आ जाएगा, जेड बराबर 3 के आ जाएगा। बाकी अब और भी एग्जांपल्स आप इनको भी देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली चलता हूँ होमोजीनियस पे। होमोजीनियस का आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट टर्म मौजूद ना हो। आमतौर पर हम कहते हैं कि राइट साइड जीरो हो। और इसके बारे में बताया था बाज़ अगर लेफ्ट पे कांस्टेंट है तो वो भी फिर होमोजीनियस नहीं होगा। लास्ट लेक्चर में डिटेल में हमने बात की थी। तो बहरहाल आप यूं ही समझें कि राइट साइड जीरो हो, कांस्टेंट कोई मौजूद ना हो। ठीक है। अच्छा, आमतौर पर ना इसका सॉल्यूशन ट्रिवियल ही होता है। सिर्फ ट्रिवियल से मुराद है कि जीरो जीरो जीरो। आप देखें ना, यहाँ पे जीरो लगाएं x1 में, x2 पे जीरो लगाएं, x3 पे जीरो लगाएं, सारा कुछ जीरो हो जाएगा। राइट साइड भी जीरो है। तो ये तो हमेशा सॉल्यूशन हुआ करेगा होमोजीनियस का। ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा जीरो 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 ही हुआ करेगा। नॉन ट्रिवियल की बात की जाए तो उसका मतलब है जी जीरो 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 के अलावा अगर कोई सॉल्यूशन आता है तो वो नॉन ट्रिवियल कहलाएगा। और बात बता दूं, होमोजीनियस का या तो सिर्फ मतलब ट्रिवियल तो होगा ही होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है। इसके हमेशा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। वो कैसे, आगे जाकर हम वो भी देखते हैं। लेकिन जी ये मेथड है जिसे हम बोलते हैं गॉसियन एलिमिनेशन। गॉस एक मैथमेटिशियन था, सुना होगा आपने नाम पहले भी। तो उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था मेथड। इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये बेसिकली आप को अपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस भी नहीं है, जस्ट रो एचेलॉन फॉर्म में, जिसमें आपकी लीडिंग एंट्री वन हो और नीचे जीरोस हो, दैट्स इट।
फिर उस मैट्रिक्स से दोबारा इक्वेशन बना लें। ये एग्जांपल हम देख लेते हैं। मसलन ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 1 आप देख सकते हैं, 2 3 4 है सेकेंड रो कोफिशेंट्स, और लास्ट में है 4 3 2, और राइट साइड 0 0 0 ही है। अच्छा जी, इसको ऑपरेशंस लगाए हैं, इस पर आपने ऑपरेशंस लगाने के बाद फाइनली ये आपके पास मैट्रिक्स है ना, जो ये देखें इधर। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि डायगनल ही हों सारे 1 1 1, ठीक है ना। आपको मैंने बताया हुआ है कि पहली रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री बेशक लास्ट पे क्यों नहीं आ रही, उसके नीचे जीरोज होने चाहिए, इटसेल्फ 1 हो। दूसरी रो की जो लीडिंग एंट्री है पहली नॉन ज़ीरो, वो भी 1, उसके नीचे ज़ीरोज़ हो, और तीसरी भी ऐसे ही हो, ठीक है। तो बहरहाल ये एचिलन फॉर्म में है। अब इससे वापस आपने बैक सब्सटीट्यूशन कह लें, या आप यूँ कह लें कि इसमें आपने दोबारा इसको मैट्रिक्स की उसकी इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी x + 2y + z = 0, ये लिखी हुई है उसने। दूसरी रो से x का कोफिशिएंट 0 है, y - 2z = 0, वो ये आ रही है। थर्ड रो बताती है कि z 0 है, ठीक है, 1 का मतलब है ये z का कोफिशिएंट और z 0 है। अच्छा जी, अगर आप z लगाएंगे तो आपके पास बाकी भी दोनों जीरोज हो जाएंगे, z 0 लगाया y भी 0 आ गया, ये दोनों 0 है तो तीसरा भी 0 आएगा। तो इसका मतलब है इसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मैं आपको बताया था ना कि सिर्फ इसका या तो ट्रिवियल होगा या इन्फिनिटली मैनी होंगे। यूनिक अगर हुआ तो वो सिर्फ ट्रिवियल ही होगा, ठीक है। शायद मैंने पहले थोड़ा सा आपको ऑपोजिट बता दिया था, यूनिक हो सकता है बट वो फिर ट्रिवियल ही होगा, अदरवाइज नॉन ट्रिवियल यूनिक नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 1 -3 मे बी 4 कोई इस तरह का सोल्यूशन आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। अगली आई थिंक एक और एग्जांपल है, यस, देख सकते हैं इसको भी आप। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। होमोजीनियस सिस्टम का हैज़ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन अगर रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर हों। मैट्रिक्स का रैंक भी आपको पता है ना, एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करें, नॉन ज़ीरो जो रोज़ होंगी वो आपके पास उसका रैंक होता है। अगर तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स हैं, रैंक बराबर आ जाए तो उसका फिर ट्रिवियल सोल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर रैंक छोटा हो जाए, रैंक कम हो जाए, अगर रैंक कम हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, मसलन नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं, रैंक उसका 2 आ गया, तो इसका मतलब है उसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेंगे, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन हम कह सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। ओके, सो एग्जाम क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसके 3 पार्ट्स हैं, हमें इनको, बाय द वे ये नॉन होमोजीनियस है और हमें इसको रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। बल्कि दोनों से ही, आप अगर स्टेटमेंट रीड करें, एचिलन फॉर्म से भी और रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म से भी। थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हुए हैं। दिस इज द इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सबसे पहला स्टेप है आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेना है, जो कि मैंने लिख लिया है। 1 2 -2 कोफिशिएंट्स देख लें, फिर 2 3 1, लास्ट पे है 5 4 -3, और राइट साइड है -1 1 1, राइट। इसके बाद फिर पहली रो की जो पहली एंट्री है वो ऑलरेडी 1 है, ठीक है। अगला स्टेप होगा इसके नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं सबको 0 0 0 कर देना है। और उसके लिए मैंने क्या किया, R1 को -2 से मल्टीप्लाई किया और R2 में ऐड कर दिया। इससे ये चीज़ -2 बन जाएगी, ऐड करेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। ना सिर्फ पहली पहली एंट्री को करना है, थ्रू आउट आपने पूरी रो पे ये ऑपरेशन अप्लाई करना है। R2 पहले लिख रहा हूँ, क्यों मैंने R2 को चेंज करना है इसलिए। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 5 है, सो ये R3 प्लस -5 R1 कर देंगे, यानी इसको -5 से मल्टीप्लाई करें, R3 में ऐड कर दें। और अगेन ना सिर्फ पहली पहली को, बाकियों को भी आपने करना है। तो ये देखें, अगर मैं R2 की बात करूँ, ये 3 है ना, पहले 3 था तो -1 बन गया, कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 से, 3 -4 हो जाएगा, दैट इज़ -1, ये लिख दिया। नेक्स्ट देखें, इसको -2 से करें, +4 हो जाएगा, 1 + 4 = 5, ये आ गया 5। अगली वाली को भी करना है, ये आपके पास, इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, ये +2 हो जाएगा, 1 में ऐड करें, 3 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाली रो को भी आप देखेंगे, पहली रो को -5 से मल्टीप्लाई किया, ये -10 हो गया, 4 ऐड किया तो -6, ये देख लें। लास्ट वाली मैं बता देता हूँ, इसको -5 से मल्टीप्लाई किया, +5, 1 ऐड किया 6, ये देख सकते हैं आप, ठीक है।
तो ये तरीकाकार है। इस तरीके से आपने रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और फिर मैं बता रहा हूँ जिस रो को चेंज करना है उसे पहले लिखना है। ठीक है, एग्जामिनर के लिए आसान हो जाए चेक करना, बाद में भी लिखा जा सकता है, कोई सच मैथमेटिकल एरर नहीं है। अच्छा जी, नया हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, उसके बाद ये ऑपरेशन लगाया। ठीक है, चूंकि ये -1 था ना, हमें +1 चाहिए, तो जस्ट R2 को थ्रू आउट नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दिया, साइन चेंज हो गई। ये -1 था, +1 हो गया, 5 था, -5, 3 था, -3। अगला काम है 6 को 0 बनाना है, -6 को बेसिकली। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 को मैं यूज़ करूँगा। एक चीज़ आपने ख्याल करना है, R1 को भी यूज़ करके इसको तो मैं 0 बना लूँगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि ये नॉन ज़ीरो बन जाएगी उससे। तो जो पहले ज़ीरोज़ या 1 बनाए जा चुके हैं, उनका भी ख्याल करना है, वो दोबारा कहीं नॉन ज़ीरो या 1 के अलावा कुछ और ना बन जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें R2 को यूज़ किया ताकि ये दोनों ज़ीरो ज़ीरोज़ हैं, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो R2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, R3 में ऐड कर दें। यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 30 आया, 7 ऐड किया, माइनस का 23, ये देख लो। 6 से मल्टीप्लाई किया, -18, 6 ऐड किया, -12, दिस वन। ओके, उसके बाद फिर हमने इस -3 को 23 को, सॉरी 1 बनाना है, उसके लिए डिवाइड कर दें -23 से, तो वही काम किया, ये 12/23 आ गया। ये मैट्रिक्स अब आपका कन्वर्ट हो चुका है एचीलन फॉर्म में, रो एचीलन फॉर्म ऑफ कोर्स। अब आपने इस मैट्रिक्स को दोबारा सिस्टम में लिखना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पहली जो रो है उसमें जो पहला कॉलम बेसिकली एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, ये वाई के हैं और ये जेड के हैं। ये बनेगा 1x, मतलब एक्स वाई जेड की बजाय यहाँ पर क्योंकि x1 x2 x3 है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ये बनेगा 1x1 2x2 -2x3 इक्वल टू दिस -1। ठीक है, दूसरी रो से जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी 1x2, बाय द वे 0x1 है तो मैं नहीं लिख रहा उसको, 1x2 -5x3 इक्वल टू -3। लास्ट पे चूंकि ये दोनों जीरो हैं तो सीधा सीधा x3 12/23 आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसको वापस से सब्सटीट्यूट करना है इन दोनों इक्वेशंस में। सो इसको मैं कह देता हूँ 1, इसको मैं 2 कह देता हूँ। x3 को मैं जब 2 में पुट करूँगा, पुट इन 2, सो x2 -5 मल्टीप्लाई बाय 12/23 आ जाएगा, 23 इज इक्वल टू -3। ले जी, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है आपके पास 60, तो x2 -60/23 इज इक्वल टू -3। अब इस 60/23 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा x2 इज इक्वल टू 60/23 -3। अब फ्रैक्शन है तो इसको आपने उसमें ऐड करना है, 23 जो है वो डिनोमिनेटर से एलसीएम आ गया, 60 -23 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है आपके पास, आई गेस कि ये आएगा 69। सो दैट मीन्स कि x2 की वैल्यू आ रही है -9/23। ठीक है, दिस इज x2। अब आपने इन दोनों को यानी x1 को और x3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ठीक है, इसको दोबारा से हम चेक भी कर सकते हैं, 23 × 3 69 ही होता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ बेसिकली x1 + 2x2 - 2x3, आई थिंक x1 + 2 मल्टीप्लाई बाय x2 विच इज़ -9/23, और नेक्स्ट आपके पास था मेरे ख्याल से -2x3 इक्वल टू -1। x3 है 12/23, 12/23 इज इक्वल टू, दोबारा देख लेते हैं, -1 आई थिंक, यस। नहीं जी, इसको अब हमने सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा आपके पास x1 -18/23 -24/23। देन जी डिनोमिनेटर चूँकि सेम है तो आपने न्यूमिनेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं वो कर देना है। तो 18 है, यहाँ पर है 24, दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएगा। 18 और 24 होता है आई थिंक 42, यस। तो ये बन जाएगा -42 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल टू -1।
अब इस 42/23 को आप शिफ्ट करें राइट पे, -1 करें, एलसीएम लेंगे 23 आ जाएगा, सो ये बनेगा 42 माइनस 23/23। तो जी 42 से जब आप माइनस करेंगे 23 तो ये बन जाएगा 19/23। दिस इज द वैल्यू ऑफ x1। ठीक है, तो ये आपके पास सोल्यूशन है, इसको आप लिख सकते हैं वो ट्रिपलेट्स में, ऑर्डर ट्रिपलेट्स में भी। तो चूंकि अभी ये हाफ क्वेश्चन हमने किया है, बाकी का जो हाफ है ना वो हमें करना है रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म से। मुझे 1 मिनट दे, मैं ये कॉपी कर लूँ लाइन। आप लिख सकते हैं नाउ बाय रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म। ठीक है, सेम क्वेश्चन को रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म से करेंगे, और उसके लिए मुझे इसी मैट्रिक्स से शुरू करना होगा जहां हमने छोड़ा है, ये वाला। ठीक है, इसी में हमने इसको रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में अब कन्वर्ट करना है। ओके, लीजिए जी। ओके, तो चलें एक मरतबा मैं इसको वैसे ही लिखा देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में देखिए मुझे ज़ीरो करना है इस 2 को, तो उसके लिए मैं इस रो R2 को यूज़ करूँगा। सो जो ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, चूँकि मैंने R1 को चेंज करना है तो पहले R1 आ जाएगा, प्लस करूँगा -2 R2। ठीक है ना, R2 को -2 से मल्टीप्लाई करके उसमें मैं ऐड कर दूंगा, तो ये बनने वाला है आपके पास। R1 को चेंज करना है ना, देखें पहली एंट्री नहीं चेंज होगी क्योंकि ये ज़ीरो है, इसको आप -2 से मल्टीप्लाई कर भी लें तो ज़ीरो ही रहेगा, 1 + 0 इज स्टिल ज़ीरो। अलबत्ता ये 2 - 2 0 बन जाएगा, -3, और इसको जब -2 से मल्टीप्लाई किया ये 10 बनेगा, ऐसा ही है ना, 10 आ जाएगा, तो इसमें 2 माइनस करें 8 आ गया, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -1 किया ये 5 आ गया। उसके बाद बाकी दो जो हैं वो ऐसे ही आ जाएंगी, दो रोज जो हैं 0 1 -5 -3 0 0 1 12/23, और इस पे मैट्रिक्स आपका हो गया कंप्लीट। एंड बाय द वे दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, लाइन लाजमी लगानी है। अगला काम है इस 8 को 0 करना है और इस -5 को 0 करना है। R1 दो ऑपरेशन में एक साथ लगाऊंगा, R1 -8 R3, +-8 भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो खैर R1 -8 R3, और दूसरा ये है -5, इसमें भी मैं R3 को यूज़ करूँगा। सो R2 +5 R3 इस मरतबा होगा, +5 R3। ठीक है, सो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। पहली रो इस मरतबा चेंज करेंगे ऑफ कोर्स, 1 -8 × R3 विच इज़ 0, से ये 1 नहीं आएगा, ये भी दोनों ज़ीरोज़ हैं, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 8 - 8 इज़ अगेन 0। हाँ, इसको थोड़ा हमें करना पड़ेगा, 5 - 8 × 12/23, इसको मैं रफ में कर देता हूँ, 5 - 8 × 12/23। हाँ जी, 8 × 12 आपके पास होता है 96, एलसीएम लूँगा तो 23 एलसीएम आएगा, 23 × 5 आई थिंक आपके पास होता है 115, यस 115 -96/23, और इसमें से माइनस करेंगे आई गेस ये 19 बनता है, यस। सो ये आ जाएगा 19/23। ठीक है, ओके, सेकंड रो को भी चेंज करना है, ये 0 ही रहेगा, दूसरी एंट्री भी 1 ही रहेगी, क्योंकि देखें ना इसको मैं अगर 5 R3 ऐड करता हूँ तो 1 + 0 इज स्टिल 1, -5 + 5 0 बन जाएगी, और लास्ट वाली में भी चेंजिंग आएगी ऑफ कोर्स। ये आपके पास है R2 -3, 5 × R3, 5 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 बन जाएगा ओवर 23, 23 एलसीएम है, 3 से मल्टीप्लाई करें -69 आ जाएगा, +60, तो 69 के साथ नेगेटिव है तो ये -9/23 आ जाएगा। एंड देन 0 0 1, और ये वाला खैर चेंज नहीं होगा, इस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो लें जी आपके पास आंसर आ गया, मैट्रिक्स हमारा कन्वर्ट हो गया रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको हमने, हाँ ठीक है, पहले एचिलन था बाद में रिड्यूस है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास डायरेक्टली यहाँ से सोल्यूशन मिल गया, आई गेस हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो x1 x2 हैं, बिल्कुल ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से देखें ना लिख सकते हैं, हेंस x1 बराबर आ गया 19/23 के,
19/23 के, y बराबर आ गया -9/23 और z बराबर आ गया 12/23। दैट्स इट, ये आंसर है। मज़ीद अगर आप चाहें तो उसको ऑर्डर ट्रिपलेट्स में भी लिख सकते हैं, करली ब्रेसेस भी यूज़ कर लें। सो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, तरतीब जो है ना वो फॉलो मैटर करेगी, आगे पीछे नहीं करना। 19/23 -9/23 देन 12/23, दैट्स इट। बाय द वे आप अगर इसको पिछले वाले से कंपेयर करें तो सेम होना चाहिए, बट 19, 9 और 12 है ना, -9 और 12, ये देखें ज़रा, ये था 19/23, -9/23 और 12/23, ठीक है। दोनों से ऑफ कोर्स सोल्यूशन तो सेम ही आएगा। पर सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, सेम मेथड है इसमें भी। सिस्टम इस मरतबा x+2y+z=2 एंड सो ऑन देख सकते हैं। आपके पास दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, पहले एचेलॉन फॉर्म से करेंगे तो इन टू को ज़ीरो करना है। उसके लिए ऑपरेशन आपका सेम ही तकरीबन यूज़ होगा ना, क्योंकि दोनों टूज़ हैं। तो R2 को चेंज करना है, इसमें -2R1 ऐड करें। R3 में -2R1 ऐड किया तो सारी रो कुछ इस तरीके से चेंज हो गई है, ठीक है। उसके बाद -3 को 1 बनाने के लिए -3 डिवाइड कर दिया R2 को, तो ये 1 आ गया। ये 1/3, क्योंकि ये -1 था ना, माइनस माइनस प्लस 1/3 आ गया। उसके बाद इसको ज़ीरो करना है, दैट्स वेरी सिंपल, R3 + R2 कर दें। ये R3 + R2, ठीक है, ये ज़ीरो हो गया और ये भी -3 ही रहा। और ज़री बात है, ये भी है, जब हम ऐड करेंगे ना दोनों 3 + 1/3 तो ये 10/3 आ जाएगा। लुक एट दैट, 10/3। एंड फाइनली इसको 1 करने के लिए R3/-3 कर दें, सो ये 1 बन जाएगा। बाकी यहाँ पर 10/3 था, -1/3 किया तो ये -10/9 आ गया। सो दिस मैट्रिक्स इज इन एचेलॉन फॉर्म। वापस से इसको सिस्टम की फॉर्म में लिखा तो ये तीन इक्वेशंस बनी हैं, x+2 y+z=2, y=1/3। लकीली यहाँ पर भी ज़ीरो बन गया, ठीक है, हमने खुद नहीं बनाया, वो खुद से ही हो गया ऐसे। ओके, इस तरीके से z की वैल्यू भी मिल गई है। तो आपने ये दोनों वैल्यूज़ को 1 में, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया, पहली इक्वेशन को पुट करें तो आपके पास x भी आ जाएगा। एंड दिस इज x 22/9। नहीं जी, दिस इज द सोल्यूशन सेट। इसी को अगर हम रिड्यूस से करना चाहते हैं तो इसी मैट्रिक्स को पकड़ें, कौन सा था, हाँ, यहाँ से जहाँ से हमने छोड़ा था इसी को पकड़ें और इसकी रिड्यूस में इसको कन्वर्ट कर दें, ठीक है। उसके लिए इस 2 को और इस 1 को ज़ीरो करना है। पहले मैं 2 को ज़ीरो करता हूँ, उसके लिए मुझे R2 को यूज़ करना होगा। और ये देख लें, R1 - 2 R2 किया, ठीक है, R1 - 2 R2 किया, ये ज़ीरो हो गया, ये 1 ही रहेगा। 2 - 2/3 करेंगे तो वो 4/3 आ जाएगा, ठीक है। 6 - 2 इज़ 4, 4/3 आ गया। फिर इस 1 को ज़ीरो करने के लिए R1 - R3, R1 - R3, 0 - 0 0, 1 - 0 इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0। इसी तरीके से ऑफ कोर्स इनको भी तो करेंगे ना, 4/3 माइनस 10/9, 4/3 + 10/9, एलसीएम लेंगे तो 22/9 आ जाएगा। तो डायरेक्टली देखें ज़रा, x 22/9, y 1/3, z -10/9। अगर हम वेरीफाई करते हैं तो सेम सोल्यूशन आना चाहिए। आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, 1/3 नेगेटिव, सॉरी, हाँ, 22/9, 1/3, -10/9, देख लें, ठीक है। ले जी, अगला तीसरा पार्ट है, सेम लाइंस पे किया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, ठीक है, एंड देन उसके बाद उसको कन्वर्ट करने के लिए 2 और 3 को ज़ीरो करने के लिए R2 + -2R1, 3 को ज़ीरो करने के लिए इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, यानी -3R1 और फिर R3 में ऐड कर दिए। ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगी और अगली रोज़ भी सारी चेंज हो जाएंगी। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। उसका अगला स्टेप है, -7 को 1 बनाना है, तो उसके लिए वेरी सिंपल, -7 से डिवाइड किया, ये 1 हो गया, ये 4/7 और ये -5/7। इसी तरीके से इस -11 को ज़ीरो करने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई करें, R2 को ऐड कर दें इसमें, यही चीज़ हमने की है, R3 + 11 R2, उससे ये ज़ीरो हो जाएगा, अगली एंट्रीज चेंज हो जाएंगी। चले मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, वैसे तो आपको खुद करना चाहिए। R2 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 × 4/7 और R3 इसमें ऐड कर दिया, विच इज़ -4। सो -4 + 44/7,
एलसीएम लेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 28 बन जाएगा माइनस का, प्लस 44/7। हाँ जी, 44 में से 28 माइनस करें तो कितना बनता है? ये कहाँ पे था, एक मिनट, कर कौन सा रहे हैं, मेरे तो यही सेंस निकल गया। -4, R3 + 11 R2 की है ना, तो ये R3 है, R3 + 11 R2 किया, हाँ ये आ गया, सॉरी ये है 16/7, ये देखना ये 16/7 बनता है। इसी तरीके से इसको भी आपने चेंज करना है नेक्स्ट एंट्री को ना, R3 ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई होगा, मतलब एप्लीकेबल यहाँ पे होगा, लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो R3 + 11 R2 करेंगे तो ये -13/7 आ गया, राइट। अगला स्टेप क्या है कि हमने इस 16/7 को 1 बनाना है। उसके लिए 16/7 को 1 बनाने के लिए 7/16 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें जरा। तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स आया है, दिस इज एचिलन फॉर्म, जस्ट एचिलन फॉर्म। वापस से इसको सिस्टम में लिखें तो ये 3 इक्वेशंस आ रही हैं। x3 की डायरेक्टली वैल्यू मिल गई -13/16, बाकी हमने इनको नाम दे दिया, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। वैल्यूज वापस से रीसब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास x1 और x2 भी आ जाएंगे, विच आर x2 जो है वो -1/4 है, फिर इसको भी 1 में लगाएं तो x1 61/16 आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम उसी मैट्रिक्स को अगर रिड्यूस में कन्वर्ट करना चाहें तो 4/7 को 0 करना है और -9/7 को 0 करना है। दो ऑपरेशन में लगा रहा हूँ, R1 + 9/7 R3, R2 - 4/7 R3, ठीक है। दोनों को मैं R3 से करूँगा क्योंकि ये 1 है ना। तो खैर इसी तरीके से राइट साइड पे भी ऑपरेशन लगेंगे, आप ये देख सकते हैं, कोशिश करें खुद करने की इसको। तो ये 61/16 आ गया, -1/4 और -13/16। अच्छा, -1/4 था यहाँ पर भी, यस, x2 की वैल्यू पीछे भी -1/4 थी। तो लें जी, ये 3 आपके पास सोल्यूशन आ गए। सोल्यूशन एक है, 3 वैल्यूज आ गई वेरिएबल्स की। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है, एंड दिस वन इज होमोजेनियस सिस्टम, ठीक है। तरीकाकार सेम है। मैं जल्दी से एक मरतबा ज़रा सिस्टम लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये मिस्टेक आई थिंक 4y होना चाहिए था, x + 4y - 2z = 0। इसी तरीके से नेक्स्ट होगा 2x + y + 5z = 0। और लास्ट इक्वेशन है जी 5x + 2y + 8z = 0। जी, अगला काम आपको पता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है, मैं बाद में लिख दूंगा, जो लिखना होता है आपने ऊपर लिखना भी है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, तो 1 4 -2 2 1 5 5 2 8 और राइट साइड पे है 0 0 एंड 0। जी, दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। पहली एंट्री लकीली 1 है, तो इसलिए नीचे वाली 2 को 0 करने के लिए 2 ऑपरेशन हम एक साथ लगा सकते हैं। द फर्स्ट वन वुड बी R2 - 2R1 और दूसरा ऑपरेशन होगा R3 - 5R1। R2 और R3 चेंज होगी, R1 स्टेज सेम। तो R1 हमारे पास है 1 4 -2 0। R2 के लिए इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 - 2 0, इसको -2 से करेंगे -8 आ जाएगा, 1 ऐड करेंगे -7, -2 से किया 4 बना, 4 + 5 = 9। ये दोनों 0 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 - 5 = 0, -5 से करेंगे तो ये -20 बन जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो नेगेटिव का 18, इसको -5 से किया 10 + 8 = 18 एंड ये 0 ही रहेगी। नेक्स्ट स्टेप है, हमने इस -7 को 1 बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे R2 को -7 से, या आप इसको लिख सकते हैं -1/7 R2, ठीक है, -1/7 R2। तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 4 -2 0, सेकेंड रो बन जाएगी 0 1 -9/7 एंड अगेन इट इज 0। लास्ट रो आपके पास बन जाएगी 0 -2
खैर ये तो वैसे ही रहेगी। अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं, एक ही स्टेप में ना दोनों काम हो जाएंगे। इसको भी -18 से डिवाइड कर दें, -1/18 R3, तो इससे ये 1 बन जाएगा और दूसरा वाला -1 आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये लास्ट वाला 0 ही रहेगा, 0/-18 तो 0 ही रहेगा। अब हमने इस सेंट्री को 0 करना है, ये जो 1 है ना आपके पास ये वाला, इसको 0 बनाना है, तो उसके लिए जस्ट R3 - R2 कर दें। R3 - R2, R3 को चेंज करना है, पहले लिख रहा हूँ मैं। R1 R2 सेम रहेंगे, 1 4 -2 0 0 1 -9/7 0, उसके बाद आ जाएगा 0 0, R3 - R2 रफ में कर देते हैं हम, -1 -9/7, ये प्लस हो जाएगा, -1 + 9/7, 7 would be the LCM, so ये बनेगा -7 + 9, that is equal to 2/7। ठीक है, 2/7। फाइनल स्टेप क्या है, इस 2/7 को 1 बनाना है, क्योंकि ये थर्ड रो की लीडिंग एंट्री है, उसके लिए हमें 7/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, इसको R3 को। सो 1 4 -2 0 0 1 -9/7 0 0 0 1 0। सो जब आप इसको दोबारा से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, हमारे वेरिएबल आई थिंक XYZ थे, हाँ XYZ थे, ठीक है। तो पहली रो से हमें जो इक्वेशन मिलेगी दैट वुड बी x + 4y - 2z = 0। दूसरी रो से हमें मिलेगा y - 9/7z = 0, और लास्ट रो से हमें मिलेगा z = 0। इसे 1 कह दें, सेकंड वन इज इक्वेशन नंबर 2, z आपका 0 है, इसको आप 2 में पुट कर दें, y मिल जाएगा आपको, पुट इन 2। सो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी y - 9/7 × 0 = 0, और यहाँ से y भी 0 मिल गया। अब आप इसको 1 में पुट कर दें, लिख लें यहाँ पर पुट बोथ y एंड z इन 1। सो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी x + 4 × 0 - 2 × 0 = 0। सो x भी 0 आ गया। तो आपने देखा, मैंने पहले आपको बताया भी था, नोट एक लिखा हुआ था ना कि अगर तो रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल्स की तादाद हो बराबर तो सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर भी वैसा ही है, रैंक कितना है 3 है, वेरिएबल्स कितने थे, अननोन्स कितने थे, वो भी 3 हैं, तो इस वजह से जो इसका जो सोल्यूशन होगा, हेंस ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। ट्रिवियल से मुराद है 0 0 0, लें जी 0 0 और 0। अगले जो दो पार्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। अगेन तरीकाकार सेम है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं, उसके बाद फिर आपने इन दोनों को ज़ीरो करने के लिए दो ऑपरेशन लगाए, खुद देख सकते हैं आप, 0 बन गए, फिर इस -7 को 1 करने के लिए -1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 1 बन जाएंगे। उसके बाद फिर इसको 0 करने के लिए 10R2 को R3 में ऐड कर दें, तो 10, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, ये भी दोनों सेम है, तो ये दोनों 0 0 बन जाएंगे। अब आप देखें रैंक इसका कितना होगा, मैं लिख देता हूँ, रैंक कितना होगा 2 होगा, क्योंकि ये जो अब मैट्रिक्स है ना ये रो एचेलॉन फॉर्म में जा चुका है। पहली रो की लीडिंग एंट्री 1 है, नीचे जीरोज हैं, दूसरी की लीडिंग एंट्री 1 नीचे जीरोज, तीसरी में है ही नहीं है, तो दैट्स ओके, रैंक 2 है। अगर रैंक लेस देन हो नंबर ऑफ इक्वेशंस है, तो आपने ऊपर देखा था कि सोल्यूशन कितने होंगे, नॉन ट्रिवियल होगा, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। सो दो इक्वेशंस आ रही हैं, रीराइट द इक्वेशन इन, सॉरी रीराइट एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन बनेगी x1 + 4x2 + 2x3 = 0, दूसरी बनेगी x2 + x3 = 0, तीसरी रो जो है ना वो फ्री हो गई है, 0 हो गई है। तो शायद आपकी बुक में तो ये टर्म यूज़ नहीं की हुई, लेकिन अगर आप ये यूज़ करेंगे तो ये प्लस पॉइंट होगा। आपने लिखना है x3 इज़ अ फ्री वेरिएबल, ठीक है, और फ्री का मतलब है आप इसको कुछ भी असाइन कर सकते हैं, फ्री का यही मतलब है ना। तो हमने इसको, मैंने लैम्डा कह दिया, कुछ भी वेरिएबल पैरामीटर आप असाइन कर सकते हैं, मैंने लैम्डा कह दिया, लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इस लैम्डा को आपने इक्वेशन 2 में लगाना है,
x2 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ लेमडा आ जाएगी। x2 प्लस x3 था ना, तो लेमडा लगाया, x2 नेगेटिव लेमडा आ गया। फिर इन दोनों को पकड़े और 1 में पुट कर दें तो 1 भी आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई नेगेटिव लेमडा 2 लेमडा, -4 + 2 इज -2, अल्टीमेटली x1 आ गया 2 लेमडा। तो सारे जो सोल्यूशन है ना वो लेमडा की फॉर्म में आए हैं। तो आपने इस तरीके से लिखना है इसको, x1 की वैल्यू 2 लेमडा, फिर x2 नेगेटिव लेमडा, x3 लेमडा। लेमडा रियल नंबर है। अच्छा, अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो कोई इसको गलत नहीं कर सकता, ठीक किया आपने। बस सोल्यूशन लिखने का तरीका कार है, लेमडा को बाहर निकाल लें। मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे हैं। तो हर लेमडा की वैल्यू के लिए वो आपका सोल्यूशन होगा। आप लेमडा 1 लेंगे वो आपका सोल्यूशन बन जाएगा, लेमडा 2 लें, मल्टीप्लाई करें, वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेमडा -6 ले लें मिसाल एक, इससे मल्टीप्लाई करें, जो भी नंबर्स आएंगे वापस इक्वेशन में लगाएं, वो सेटिस्फाई करेंगे। तो यूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए हैं, ठीक है। फाइनली लास्ट पार्ट है, थर्ड वाला। सेम लाइंस पे आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेना पहले, उसके बाद फिर इन दोनों को ज़ीरो करना है। तो मैंने R2 - R1 कर दिया, ये देखें R2 - R1, और R3 - 2R2, ये देखें, ओ सॉरी 2R1। इस तरीके से ये आपके पास देखें ना, दोनों रोज सेम हो गई हैं नीचे वाली। तो चाहे तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लें, मैंने क्या किया कि इसको पहले 1 बना दिया। 1 करने के लिए -3 से डिवाइड करूँगा, इसको -3 से 6 को डिवाइड किया तो ये देखें -2 बन गया, राइट। उसके बाद अगला स्टेप है इस -3 को ज़ीरो करना था, तो वो मैं करूँगा R3 + 3R2, ये देखें R3 + 3R2, उससे ये भी ज़ीरो हो जाएगा। और जब 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये -6 + 6, ये भी ज़ीरो हो गया। तो सेम सिचुएशन बन गई पिछले वाले क्वेश्चन वाली। इसमें भी एक रो ज़ीरो हो गई है, x3 जो था लास्ट वाला वेरिएबल वो फ्री हो गया। सिस्टम में लिखेंगे तो दो इक्वेशंस बनेंगी। x3 अगेन एक फ्री वेरिएबल है, आप इसको कोई भी असाइन कर दें। एक मिनट, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक ये लैम्डा नहीं होगा, क्योंकि मैंने t लिया है तो मैं ये लिखूंगा t बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। क्योंकि पैरामीटर है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी सिंबल ले लें, तो मैंने t ले लिया इस मरतबा। t कैन बी एनी रियल नंबर। सब्सटीट्यूट करें इस x3 की वैल्यू को 2 में तो x2 आ जाएगा, विच इज 2t। x2 और x1 दोनों को 1 में लगा दे तो x1 आ जाएगा। 4t - t इज 3t, तो उधर लेके जाएंगे -3t, तो ये सोल्यूशन है। यहाँ तक भी करेंगे, छोड़ देंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर ये कर देते हैं तो प्लस पॉइंट है, इसको आप ट्रिपलेट्स में लिखें, t का मेंशन कर दें, कोई भी रियल हो सकता है, कॉमन भी निकाल लें। तो ये ज़रा प्रॉपर वे है सोल्यूशन लिखने का, ठीक है। और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लेंगे। और आज के इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।